हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीप्ति सिंह। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मेंडल एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा था और आज हम मेंडल क्रॉस में ही बैक क्रॉस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कि प्रतीप संकरण या पूर्वज संकरण भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि बैक क्रॉस क्या है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखें तो जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण किसी भी जनक के साथ करवाया जाता है तो इस क्रॉस को प्रतीप या पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनका क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ करा दिया जाए। दो पेरेंट्स रहते हैं तो किसी भी पेरेंट के साथ F1 जनरेशन के प्लांट्स का जब क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है वो बैक क्रॉस कहलाता है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जो F1 जनरेशन है, ठीक है, F1 जनरेशन को हमको बेस मान के चलना है। तो चलिए अब इसको हम आगे समझते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं कैपिटल T और इसका क्रॉस करा देते हैं स्मॉल t से, ठीक है। एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, एक रिसेसिव हो गया। ये हैं, इनको हम मान लेते हैं पेरेंट P1 जनरेशन, ठीक है, या जनक पीढ़ी इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होगी, गैमिट फॉर्मेशन होगा, कैपिटल T आ जाएगा यहाँ से गैमिट में, यहाँ से स्मॉल t आ जाएगा और इस तरह से जो F1 जनरेशन प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी कैपिटल T स्मॉल t। ये हो गई F1 जनरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था। तो हमको ये F1 जनरेशन जो हमको प्राप्त हुई है इसको हमको ध्यान में लेकर चलना है, इसको हमको बेस मान के चलना है यहाँ पर। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो F1 जनरेशन ये हमको प्राप्त हुई है इसका क्रॉस किसी भी जनक के साथ करवाया जाए, मतलब कि या कि डोमिनेंट पेरेंट के साथ या रिसेसिव किसी के साथ भी हम इसका क्रॉस करा देंगे तो ये क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस कहलाएगा। तो चलिए अब इसको हम आगे करते हैं। देखिए अब इसका हम क्रॉस कैसे कराएंगे। कैपिटल T स्मॉल t, ये हो गया F1 जनरेशन। इसका हम क्रॉस करा देते हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के गैमिट बन जाएंगे, कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। यहाँ पर एक ही प्रकार का गैमिट बनेगा, दोनों गैमिट जो हैं वो सेम रहेंगे, तो हम एक कैपिटल T को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल T, ये हो गया और सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कैपिटल T और यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर ये जो F2 जनरेशन हमको प्राप्त हो गई इसको हम F2 जनरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसे प्लांट प्राप्त हो रहे हैं, ये जो हैं ये तो प्योर टॉल होंगे, प्योर टॉल हो जाएंगे और ये भी टॉल होंगे लेकिन ये हाइब्रिड टॉल कहलाएंगे या इम्प्योर टॉल प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 50% ये प्लांट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं, 50% ये प्लांट्स प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो रिजल्ट देख रहे हैं बैक क्रॉस का, ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन हमने लिया है कि डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ हमने बैक क्रॉस कराया है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि सारे जो प्रोजेनी प्राप्त हो रही है यहाँ पर सब क्या हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं, यानी कि सारे के सारे टॉल प्लांट्स जो हैं वो हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन कि F1 प्लांट का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा दिया हमने। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, जिसमें कि F1 जनरेशन का जो प्लांट है उसका क्रॉस हम कराएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ। ये F1 जो प्लांट प्राप्त हुआ है इसका हम क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो यहाँ पर भी गैमिट फॉर्मेशन होगा, दो प्रकार के गैमिट बन जाएंगे, ये सेम है तो यहाँ पर सारे गैमिट एक ही जैसे बनेंगे, इसलिए हम एक गैमिट को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फ्यूज़न कराएंगे हम इनमें। तो फ्यूज़न किस तरह से होगा,
ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। सेकंड जो है वो इस तरह से हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर अब जो ये F2 जनरेशन प्राप्त हो रही है, ठीक है, इसको हम F2 जनरेशन बोल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हाइब्रिड टॉल प्लांट हैं, हाइब्रिड टॉल प्लांट हमको 50% प्राप्त हो जा रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गया है, तो ये प्लांट जो होगा वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो ये भी 50% जो है वो हमको ड्वार्फ प्लांट प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं बैक क्रॉस कराने पे ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया बैक क्रॉस का और ये सेकंड सिचुएशन हो गया बैक क्रॉस का। इस बेस पे इनका जो रिजल्ट आ रहा है उसके आधार पर इसमें हम इसको 2 क्रॉस में बता सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक होगा आउट क्रॉस, हम बोलेंगे उसको आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस हम किसे बोलेंगे, यहाँ पर जो हमने डोमिनेंट के साथ में F1 प्लांट का हमने डोमिनेंट पेरेंट के साथ में जो क्रॉस कराया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट में सारे जो प्लांट प्राप्त हो रहे हैं सब कैसे हैं, टॉल हैं, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं। तो इस प्रकार के क्रॉस को आउट क्रॉस कहा जाता है। यदि इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिखें तो इसको हम बोलेंगे कि जब F1 का क्रॉस या F1 जनरेशन का, जब F1 जनरेशन या पहली F1 पीढ़ी का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराया जाता है, डोमिनेंट पेरेंट से कराया जाता है, तो वो आउट क्रॉस कहलाता है, तब उसे आउट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तब उसे हम आउट क्रॉस कहते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउट क्रॉस में जो F2 जनरेशन प्राप्त हो रही है वो सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे। ठीक है, सेकंड जो सिचुएशन में हमने क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट के साथ, वहाँ पर जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसको हम, इसी को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। यही क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो टेस्ट क्रॉस को हम क्या बोल सकते हैं कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस, F1 जनरेशन का क्रॉस हम किसके साथ करा रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट या अप्रभावी जनक, रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है, तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रॉस को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बैक क्रॉस। अब एक क्रॉस और होता है जो कहलाता है व्युत्क्रम क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस, तो हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस को। रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको हिंदी में व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है, व्युत्क्रम संकरण। तो ये होता क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस, यह 2 क्रॉसेस का सेट होता है जिसमें 2 क्रॉसेस का सेट है जिसमें कि एक बार प्लांट ए को मेल पेरेंट, प्लांट ए को मेल पेरेंट के रूप में तथा प्लांट बी को फीमेल पेरेंट के रूप में लिया जाता है। ठीक है ना, इसको अभी हम समझेंगे।
और दूसरी बार प्लांट ए को फीमेल पेरेंट के रूप में तथा प्लांट बी को मेल पेरेंट के रूप में लिया जाता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं दो प्लांट है, एक हमने कैपिटल टी, ये एक प्लांट हो गया कैपिटल टी, दूसरा हो गया वही स्मॉल टी। इसमें हम एक को इसको मान लेते हैं प्लांट ए और इसको हम मान लेते हैं प्लांट बी। ये दो प्लांट हो गया। प्लांट ए जो है फर्स्ट टाइम में हमने उसको क्या माना, मेल पेरेंट माना, और प्लांट बी को फीमेल पेरेंट के रूप में लिया। तो यहाँ पे इनके बीच में जब क्रॉस होगा गैमेट बन गया और इस तरह से F1 जनरेशन आ गई है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड हमको क्या करना है, ये जो पेरेंट्स थे इनके सेक्स को रिवर्स कर देना है। मतलब यहाँ पर जो प्लांट ए था इसको फीमेल मान लेना है और प्लांट बी को मेल मान लेना है। ये F1 जनरेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों हम पेरेंट को रिवर्स कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है, इस प्रकार का जो क्रॉस किया जाता है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को देखने के लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो रेसिप्रोकल क्रॉस कराया जाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब कि कोशिका द्रव्य के द्वारा जो चीज़ें वंशागत हो रही हैं, कोशिका द्रव्य से जो कैरेक्टर या जो भी चीज़ें वंशागत हो रही हैं उनका अध्ययन करने के लिए देखा जाता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के द्वारा इनहेरिटेंस होते हैं, तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस में, मतलब माँ के द्वारा जो चीज़ें इनहेरिटेंस या वंशागत होती हैं उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो कराया जाता है। तो बस हमारी क्लास में आज इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। थैंक यू।